एसएससी सीजीएल 2022 में अपने कैंपस से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन न भी हुआ है। जो सिलेक्शन मतलब लेने के कगार पर थे, लेकिन या तो कंप्यूटर के वजह से या तो फिर टाइपिंग के वजह से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन न हुआ और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी है। तो उसमें से 2 बच्चे हमसे मिलने अभी आए हुए हैं और 2 बच्चे मिलने आए हैं। एक बच्चे का नाम है अंकित राज, और ये अभी हम टेलीग्राम पे भी नहीं डाले हैं, ठीक है ना। अंकित राज, और इनका जो है पीए के रूप में सिलेक्शन हुआ है, पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है ना, और पोस्टल असिस्टेंट। और एक आए हुए हैं वसीम हैदर, और तो ये अंकित राज का जो है पीए के रूप में सिलेक्शन हुआ है, जबकि वसीम हैदर जो है इनका भी मार्क्स बहुत अच्छा है। आप ये समझिए कि जब ये लोग मॉक देते थे, दोनों दोस्त हैं, जब ये लोग मॉक देते थे 10 मॉक में 5 मॉक में अंकित का नंबर ज्यादा होता था और 5 मॉक में वसीम का नंबर ज्यादा होता था। लेकिन फाइनली जब सिलेक्शन सीजीएल का बात आया तो सीजीएल में जो है अंकित राज का एज ए पीए पोस्टल असिस्टेंट के रूप में सिलेक्शन हुआ। हालांकि अपने कैंपस में अभी एक लड़के का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भी रिजल्ट है, वो भी शेयर नहीं किए, आज कर देंगे शेयर, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भी हुआ है, प्रिवेंटिव ऑफिसर एक लड़के का एक्साइज में भी हुआ है, मतलब हर तरह के पोस्ट हुआ है, ठीक है ना। अकाउंटेंट के रूप में भी हुआ है। और आपके बैच में दिक्कत क्या है कि आपका बैच ओल्ड है, ओल्ड है तो आप लोग पढ़ते पढ़ते सबसे ज्यादा जो है ना बोर हो चुके हैं। आप लोग का चेहरा से पता चलता है कि पढ़ने लिखने में मन आप लोग को नहीं लगता है, सही बोल रहे हैं ना। तो सबसे ज्यादा हमको लगता है कि आपके बैच में एनर्जी और मोटिवेशन की सबसे ज्यादा जरूरी है। कम से कम 2 बच्चों को देखिएगा तो आप लोग को लगेगा कि भाई थोड़ा सा पढ़ने लिखने का मन करेगा। सुनिए, तो अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर अंकित राज 10 मॉक में अंकित राज का नंबर ज्यादा होता था, 10 में 5 में, अब 5 में इनका ज्यादा होता था। लेकिन अंकित राज जो है सीजीएल में पीए पोस्टल असिस्टेंट के रूप में सेलेक्ट हुए, लेकिन वसीम जो हैदर है इनका सिलेक्शन सीजीएल में न हो सका। तो सीजीएल में क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, हालांकि ये अलग बात है कि सीजीएल में नहीं हुआ है तो कहीं और हुआ है। देखते हैं कि सीजीएल में नहीं हुआ है तो कहाँ हुआ है, अभी आएंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। कुछ हो गया तो कम से कम अच्छा है। तो आ जाइए आप लोग दोनों लोग। मुर्शिद जी एक बार सब लोग तेज ताली बजाइए, वेलकम। आ जाइए आ जाइए। तो ये है अंकित राज, ठीक है ना, और ये है वसीम। तो इनका जो है पीए के रूप में सिलेक्शन हुआ है, हालांकि पीए नहीं है, पीए के रूप में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। और वसीम का जो है बताएंगे। वसीम का मतलब बेचारा बोल सकते हैं हम लोग, बेचारा इसलिए कि मतलब ऐसा होता है तो बहुत अफसोस होता है। ये भले हमारे सामने मुस्कुरा रहे हैं, आपके सामने मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इनका जो पेन होगा वो यही समझ रहे होंगे, हम भी समझ रहे हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जब जो है मतलब चांस था, जैसे थोड़ा सा इधर आ जाइए, CHSL 21 वाला ना, CHSL 21 में वसीम का 172 नंबर है 200 में, और इनका जो है आपका कितना था 166, 22 हो गया ना, 22 वाला में। तो CHSL 22 में इनका 172 नंबर है और इनका 166 है। तो CHSL में, जबकि CHSL का पैटर्न सीजीएल का पैटर्न दोनों पैटर्न क्या है, बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम पैटर्न है। लेकिन इनका जो है 166 नंबर है और इनका जो है इधर 172 नंबर है। तो 172 है लेकिन सीजीएल में नहीं हुआ, इनका सीजीएल में हो गया, ठीक है ना। CHSL 2021 में इनका 148 था, इनका CHSL में बताइए कितना अफसोस हमको हो रहा है। चलिए कुछ तो हो गया है ना, वो जान के एटलीस्ट लग रहा है कुछ तो हो गया है। तो CHSL 21 में इनका 149 था। देखिए
इनका 166, 172, इनका 148, CHSL 21 में, 21 है ना, हाँ 21 में, इनका CHSL 21 में 149। दोनों लोग दोस्त हैं, दोनों लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। और फाइनली जो था CGL में, CGL 22 में अंकित का जो है न, इसमें सिलेक्शन हो गया। और ये बेचारे वसीम जी का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, लेकिन किसमें, इसी के थ्रू ना। तो इनका जो है MTS में, अच्छा ये तो MTS में वसीम का फाइनल सिलेक्शन हो गया है। CGL नहीं हुआ तो कम से कम MTS तो हो गया है। तो MTS में अभी ये ओडिशा में इनका जो था वहाँ पोस्टेड है, ठीक है ना। और अपने बारे में लोग बताएंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा ब्रीफ में और टू द पॉइंट, ताकि बच्चों को जो जरूरी चीज है ना वो इन्फॉर्मेशन देना है कि तैयारी करने के दौरान आप लोग दोनों लोग कैसे तैयारी किए, ग्रुप स्टडी करते थे तो दोनों लोग मिल के कैसे करते थे, और ये लोग क्या क्या गलती कर सकते हैं, उस चीज को ब्रीफ में बताइए। और आप लोग भी बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप स्टार्ट करें। हाँ जी अंकित। यस, मेरा नाम वसीम हैदर है। हम यस सर यहाँ जब स्टार्ट किए थे उसके 1-2 बैच बाद हम भी इसी क्लासरूम में बैठ के पढ़ते थे। वो पीछे वाले बेंच पे, कभी अभी तो बच्चा नहीं है लेकिन शाम में बहुत बच्चा रहता था, तो टूल पे लेके कभी पढ़ते थे, साइड में लेके पढ़ते थे, लेकिन क्लास कभी हम मिस नहीं करते थे सर। और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स जो सर है सबसे बेस्ट है। अगर मैथ जिसका स्ट्रांग रहेगा तो सबसे ज्यादा मार्क्स उसी के ग्रेस पे बैठेगा। कि जी की आप जितना पढ़ लीजिए इनफ है, इंग्लिश में भी गलती हो ही जाता है, लेकिन मैथ जो उसका स्ट्रांग हो गया तो हम लोग रियलाइज किए थे कि मैथ पढ़ो, तो खूब मैथ किए सर। मैथ का बहुत प्रैक्टिस किया सर। का जो नोट्स था उसको बार बार रिवीजन करते थे, और जितना भी प्रैक्टिस करते थे सेट, प्रत्येक दिन सेट लगाते थे, रोज सेट लगाते थे। सेट में जो भी डाउट रहता था तो वो सर के कॉपी से नोट्स बनाते थे, नोट्स जो था सर का उसी सर से हम देखते थे, और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते थे। हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते 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 धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते 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 तक इंप्रूवमेंट कर गया। अब जरा भी डाउट नहीं हो पाता है। और इनिशियल जब सर का समझिए कोर्स भी कंप्लीट हो गया था तो हम सेट लगाए थे, तो हमको बहुत कम नंबर आया, यानी कि समझिए 200 में 76-75 नंबर आता था। तो फिर देखते थे मैथ पे भी नहीं बन पा रहा, तो देखा टाइमिंग का भी एक तो बहुत बड़ा इशू था, और देखें कि बन क्यों नहीं पा रहा। देखिए और क्वेश्चन सब देखते तो ऐसा याद आता था कि सर ये सब पढ़ाए थे लेकिन बन नहीं पा रहा। तो वही बार बार जो सर पढ़ाते तो नोट्स को रोज रिविजन करते थे, फिर धीरे प्रैक्टिस करते 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 उसके बाद धीरे 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 तक रोज प्रैक्टिस करते थे और रोज बनाते थे। और फिर लास्ट जब एग्जाम क्लोज आ जाता था तो और बनाते थे, ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। और जितना प्रैक्टिस सर का लगभग बुक कॉपी रिवीजन हम लोग बहुत बार 50 टाइम प्लस हम उसको रिवीजन किए, फिर धीरे 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 इंप्रूवमेंट हो गया। इस बार CGL मेरा और अंकित दोनों का भी 290 प्लस ही था स्कोर, लेकिन वही है कि लक नहीं था मेरा। कंप्यूटर में मेरा समझिए 16 सवाल हम बनाए थे, 8 सही हो गया, 8 गलती हो गया। जितना भी क्वेश्चन मेरा 8 गलती हुआ था सब डाउट्स में ही था। हम सोचे थे कि ये 50-50% में, वही लक नहीं था, इस वजह से मेरा नहीं बन पाया। तो मेरा भी अच्छा ही पोस्ट मिल जाता सर उसमें, लेकिन फिर भी नहीं, उड़ीसा था हमको MTS थोड़ा सेटिस्फेक्शन था, लेकिन अंकित को PA मिला तो इसका खुशी है हमको। इनका MTS, अंकित आज का जो MTS जो था हम लोग का MTS में भी 7 था। मेरा MTS में 91 था, अंकित का 88 पॉइंट समथिंग था। इनका 0.03 से मेरिट नहीं बना DVB दे के आने के बाद। फिर CGL में फाइनल यही इनका हो गया। जीरो 0.03 से वही धीरे धीरे प्रैक्टिस। यहाँ भी हम लोग भी स्टार्ट किए थे तो हम लोग को भी लगता था कि होगा कि नहीं होगा, क्लास पकड़ लिए थे, करते थे, लेकिन और सब जब और बच्चे लोग को देखे पढ़ते समय, और हम मेरे साथ जो ग्रुपिंग पढ़ता था उसका सिलेक्शन हुआ। बोले सर तो वही है कि एज अ स्टूडेंट जहाँ पे आप लोग बैठे हैं, आपको भी ऐसा फील होता था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सर भी रोज मोटिवेट करते थे, पढ़िए पढ़िए, रिवीजन कीजिए। लोग और बहुत बच्चा लोग नहीं पढ़ता था, लेकिन हम लोग कंटिन्यू क्लास, हम पर क्लास करते थे, क्लास रोज करते थे, रोज क्लास करते थे।
और रिवीजन रोज करते थे। सर जो पहले पढ़ाते थे क्लासरूम में, उसको एक दिन पहले लास्ट डे क्या पढ़ाएं सर, तो उसको ज्यादातर रिवीजन करते थे। अक्सर होता था सर मंडे टू फ्राइडे पढ़ाते थे, फ्राइडे के बाद 2 दिन गैप होता तो मंडे में सब अच्छे से पढ़ता नहीं था सर, तो सर उसको मोटिवेट करते थे कि पढ़ो पढ़ो, 2 दिन के बाद सर हो जाता था। तो फिर हम लोग लेकिन रोज प्रैक्टिस भी करते थे सर। प्रैक्टिस करते करते जब आपका बैच खत्म हो गया तो उसके बाद हम लोग का समझिए कि इंप्रूवमेंट होना शुरू हो गया सर, धीरे 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 धीरे। अब जो हम लोग सेट बनाते हैं समझिए कि एग्जाम में भी, शुरू में सेट में हुआ, फिर एग्जाम में भी हम लोग का 24 सही 25 सही, मैथ में समझिए कि 100% समझिए अब एग्जाम में स्कोर आता है। तुम बोलोगे? जीएस में तो वही ग्रुप स्टडी, स्टार्टिंग में तो लूसेंट पढ़े थे और करंट अफेयर तो उससे पढ़े थे, स्पीडी से पढ़ते थे। लेकिन हाँ जीएस अकेले, मैथ तो शायद अकेले बनाते थे, साथ में बनाते कॉन्सेप्ट ऑफ कल, लेकिन जी के साथ में ग्रुप में डिस्कशन करते थे ना, तो वो बहुत अच्छा हुआ था। यानी उसको रोज प्रैक्टिस करते थे और रोज डिस्कशन करते थे। जीके भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मतलब हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, उसमें पॉलिटी है, पूरा साइंस सब्जेक्ट है, प्लस इकोनॉमिक्स है, तो वही फिजिक्स, इकोनॉमिक्स तो किसी का अच्छा नहीं रहता, तो वही फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, और हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह सब बहुत अच्छे पढ़े थे। तो जीके भी धीरे 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 इंप्रूवमेंट हो गया। तो जीके मेरा सीएचएसएल में 25 में 20 नंबर था, इस वजह से H172 नंबर आ गया। मैथ इंग्लिश होने के बाद भी जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके भी मायने रख जाता है, यानी जीके भी आदमी को अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्या तुम बताओ, बताओगे? बताओ। और इंग्लिश में सर जैसे कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश का अब तो पैटर्न बदल गया है, लेकिन जब हम लोग जब पुराना पैटर्न पढ़ते थे उसमें जैसे प्री होता था तो मेंस में बहुत वास्ट था, यानी कि 200 क्वेश्चन बना रहता था 2 घंटा में, उसमें पैसेज रहता था एंड एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन वगैरह सब रहता था। तो इंग्लिश के लिए तो सबसे पहले अभी लेटेस्ट पैटर्न में तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग रोज पेपर पढ़ते थे सर, पेपर पढ़ते थे रोज 2 घंटा वर्ड करते थे, और जितना भी वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग एक तो ब्लैक बुक से भी याद करते थे, वर्ड मीनिंग जो है हम पेपर से ही मोस्ट ऑफ द ब्लैक यानी कि पेपर हम याद किए थे। पेपर याद करने के वही पेपर पढ़ते इंग्लिश से हम लोग जैसे बिहार बोर्ड से पढ़े लिखे थे, तो इतना इंग्लिश में बहुत इनिशियल स्टेज में बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन वही अड़े रहे, लेकिन नहीं सीखना है, ये भी नंबर कम आ जाता था, लेकिन इंग्लिश भी फिर समझिए सही रहा। एमटीएस में दिए थे सर सब में 25, बस जीके में भी 20 था सर। और सर बाकी सीजीएल का थोड़ा लेवल सही था, तो 45 में मेरा 40 सही था सर जीके इंग्लिश में। यस सर, मैथ में 28 सही था सर। 45 में 40 सही था इंग्लिश में। वही कंप्यूटर ही सर, जीएस में 17 था, 25 में 17 सही था जीएस में। पहला कैंडिडेट ये मिला है जिनका इतना अच्छा स्कोर जीएस में और इंग्लिश में रहा है, ठीक है ना? क्या इंग्लिश में 45 में 40 और जीएस में 25 में 17, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी फाइनल में गड़बड़ हो गया है कंप्यूटर की वजह से ना। टोटल नंबर कितना आपका आ रहा है? 293 था, तो यानी हो ही, मतलब कंप्यूटर क्वालिफाई किया रहते तो इनका सीजीएल होता अभी 293 नंबर है, तो ठीक है ना? 291 यूआर का कट ऑफ है, तो आप लोग यूआर में आएंगे कि कुछ कैटेगरी था? ईडब्ल्यूएस था, तो उसमें तो शायद 271 गया है ना, 281। अच्छा, सिर्फ 3 तारीख का था तो सबसे हार्ड था। तो सुनिए, मेन क्या बोले, बोलिए पूछिए। नॉर्मलाइजेशन, हाँ पास करना था, हाँ कंप्यूटर में पास करना था, मेरिट में नहीं था वो, ठीक है ना? कंप्यूटर और टाइपिंग। मैथ में ये 28 बनाए थे, मतलब 30 में 28 इनका सही था ना? और अंकित का मैथ में 29 सही था इनका, 29 सही था, और मतलब 30 में 29 सही था, यानी 87 नंबर था, 90 में 87 नंबर था इनका, ठीक है ना? बाकी सब एग्जाम में मैथ में ये लोग 25 में 25, किसी में 24 भी किए हैं, जैसे CHSL वगैरह है इस सब में, ठीक है?
न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, मतलब इंग्लिश का तैयारी कैसे करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम हाईलाइट करके बोल देते हैं। देखिए, तो इंग्लिश के लिए वोकैब, वोकैब के लिए ब्लैक बुक, ब्लैक बुक आता है उसको ले लीजिए। इसके अलावा जो होता है वो आता है ना, अपने पटना वाले टीचर जो है उनका कॉमन क्या नाम था, एक एमबी पब्लिकेशन। हाँ, तो एमबी पब्लिकेशन, एमबी पब्लिकेशन ले लीजिए, एमबी पब्लिकेशन, पिनेकल, और उसके बाद से ब्लैक बुक इंग्लिश। इंग्लिश में वोकैब सेक्शन पे अच्छे से काम कीजिए। डिक्शनरी एक इंग्लिश टू हिंदी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, या हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी दोनों है उसमें, ठीक है ना। मोबाइल में डाउनलोड करके रखिए। जो भी पेपर पढ़िए, अच्छा पेपर उसके बाद पढ़िए, पेपर में पहले आसान पेपर पढ़िए। ये पुराना बात है, हम भी बताते हैं, और भी टॉपर आए हैं तो बताए हैं, ये लोग भी वही बात बता रहे थे अंकित, ये वसीम बता रहे थे, उसको हम समराइज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो पेपर पढ़िए, तो पेपर में पहले इजी पढ़िए, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, बाद में द हिंदू पढ़िएगा। उसमें पेपर में भी अभी जैसे आईपीएल का मैच चल रहा है, तो अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आईपीएल वाला सेक्शन, बॉलीवुड वाला सेक्शन हो गया, या जिस एरिया में आपको इंटरेस्ट है वो वाला एरिया का जो न्यूज है उस न्यूज को थोड़ा पहले पढ़िए। उसमें कोई वर्ड मिलता है उसको अंडरलाइन कीजिए, आप तुरंत अपने मोबाइल में डिक्शनरी रखे हैं इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश वाला, उसमें डाउन टाइप करिए और उसका मीनिंग देख लीजिए। तो ये स्टार्ट कर दीजिए, 2-4 महीना 5 महीना बाद एक अच्छा लेवल का अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में आ जाएगा। और जब आने लगेगा अंडरस्टैंडिंग, तो उसके बाद से एडिटोरियल, क्या बोलते हैं उसको, एडिटोरियल्स, हाँ एडिटोरियल्स वगैरह पे आ जाइए। एडिटोरियल में थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज होता है, मतलब थोड़ा टफ होता है, उसको पढ़िए समझिए कंटिन्यूअस। जब तक जॉब नहीं होता एडिटोरियल पढ़िए ही इंग्लिश में। इंग्लिश पर डे पढ़ना जरूरी है, यस पढ़े ना, पर डे ही पढ़े ताकि इंग्लिश बहुत अच्छा हो सके। अगर पढ़िएगा तो आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब भी स्ट्रॉन्ग। अच्छा वोकैब ज्यादा याद करने से हुआ था कि पेपर से हुआ था? पेपर पढ़ने से ज्यादा हुआ था, पेपर पढ़ने से हुआ था। बुक भी 3-4 बार लोग पढ़ लिए हैं, जो मतलब बुक की बात किया गया 3-4 बार बुक पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश ये हो गया। वोकैब अच्छा से याद करिए। प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू पूरा बना लीजिए, पीवाईक्यू जो है पूरा बना लीजिए, उसको छोड़िए नहीं, 3 राउंड 4 राउंड बनाइए, इंग्लिश खत्म। उसके बाद हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का ये लोग नोट्स, क्लास नोट्स का ये फेयर बनाते थे, अभी हमको बताए थे, ये बनाते थे ना, यानी यहाँ से पढ़ के जाते थे, यही इसी क्लास में दोनों आदमी पढ़े हैं, ये दोनों आदमी उस सेंटर पर नहीं इस सेंटर पर पढ़े हैं। तो ये बताया कि हम फेयर बनाते थे, यानी कि यहाँ से जाकर घर पे हम एकदम अच्छे से एक एक क्वेश्चन को लिखते थे, फिर उसका सॉल्यूशन लिखते थे। आप भी फेयर बनाते थे कि क्लास में ही? 4 कॉपी अभी भी इनका फेयर का मैथ का है। तो फेयर बनाने से क्या फायदा हुआ? फेयर बनाने से फायदा होता था कि जो यहाँ पढ़ाई होता था उसको भूल नहीं पाते थे, बनाए तो उसके बाद और फायदा रिवीजन में। हाँ, जो चैप्टर में इनको प्रॉब्लम होता था वो चैप्टर में जाके ढूंढकर, जैसा भी आप लोग का टाइम एक्सपीडिशन चल रहा है, तो अच्छे से फेयर में एक जगह रहेगा तब ना जाकर उसको खोजिएगा, खोज के रिवीजन करिएगा। अदरवाइज सब इधर उधर रहेगा तो रिवीजन नहीं कर पाइएगा। नहीं, कितना बार कॉपी का रिवीजन किए थे? 100 टाइम्स प्लस कॉपी का रिवीजन। ये ऐसे करे लड़के, अरे 100 टाइम्स आप कितना बार? जब दिक्कत होता देख लेते थे और याद नहीं है 20 बार, और ज्यादा होगा 40 बार। इसलिए कि ये बार बार हम बोलते हैं क्लास में कि मिनिमम 10 से 15 बार रिवीजन आपको करना पड़ेगा। हमको आप लोग गलत समझने लगते हैं, आपको लगता है 10 बार कौन पढ़ेगा ऐसे, लेकिन 10 बार हो जाएगा, 10 बार नहीं, ये बोल रहे हैं 100 प्लस। और ये चूंकि वो बार बार रिवीजन ना, कॉपी है तो बार जहां भूले कॉपी उठाइए रिवीजन करिए, नहीं डेली हो जाता है, ठीक है ना, डेली कभी ना कभी। अच्छा उसके बाद से जब ये लोग तैयारी करके कोर्स यहाँ अच्छा क्लास एक दिन ड्रॉप किए थे, एक सिंगल डे क्लास ड्रॉप नहीं किए थे, इस बात के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा कब क्लास ड्रॉप किए, कब बंद हुआ था? जब लड़का लोग बदमाशी करता था तो सर आप मूड ऑफ कर जाते थे, तो क्लास आप कैंसिल कर देते थे, तो उसी समय क्लास छूट, माने क्लास वो तो होता ही नहीं था। ये लोग के साथ भी हुआ है।
ये लोग आपके बैच से कम इसमें बदमाश नहीं, इसमें से खूंखार बैठा हुआ है सब। ठीक है, तो ये हो गया। और हाँ मैथ का, हम मैथ की बात कर रहे थे, तो मैथ का कॉपी का रिवीजन 20 बार, ये ज्यादा किया, अभी 20 बार कीजिए, जरूरत होगा तो और ज्यादा करेंगे। उसके बाद से ना बात हुआ था ये लोग से, राकेश यादव पब्लिकेशन का बुक बनाए हैं 2 बार अंकित, पिनाकल का बुक 3 बार, पिनाकल का बुक 3 बार बनाए हैं, जिसमें 2 बार बनाए हैं मोबाइल में पीडीएफ से। पीडीएफ ले लेते थे आप, क्वेश्चन नंबर 1 से 2 3 देखते जाते थे, या सॉल्व रफ में करते जाते थे, कुछ मौखिक भी करते जाते थे। ये इनका एक क्वेश्चन बनाने का एवरेज टाइम है 17 सेकंड, सेट में बुक में नहीं, बुक में याद नहीं, इसमें से मैंने एक क्वेश्चन मैथ का एक क्वेश्चन 17 सेकंड में लगभग ही बनाते हैं, ठीक है ना, इतना स्पीड मेंटेन कर लिए हैं। तैयारी के दौरान जब ये बुक बनाते थे, राकेश यादव का बुक या फिर पिनेकल वाला बुक, और कोई बुक मैथ में बनाए हैं? मेरा वाला बुक तो मतलब वो तो क्लास था, तो अपना वाला बुक कितना बार? 4-5 बार, लगभग 4-5 बार अपना बुक बनाया है। उसके बाद हाँ हाँ, तो वो हो गया, बुक वो बनाए हैं। उसके बाद सुनिए, इतना मैथ में, उसके बाद जब ये लोग पढ़ते थे दोनों लोग साथ साथ में, तब पर डे जब बुक से क्वेश्चन बनाते थे तो 250 से 300 क्वेश्चन पर डे। झूठ हम बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर, इसलिए अभी बात हो गया था तो हम ब्रीफ कर रहे हैं ताकि समय कम। तो 250 से 300 क्वेश्चन पर डे लोग बनाते थे, सुबह 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मैथमेटिक्स, सुबह 8 बजे से लेकर 4 घंटा 5 घंटा मैथमेटिक्स, 300 क्वेश्चन पूरा हुआ उठते थे, ठीक है ना। उसके बाद से जब प्रैक्टिस, अभी एग्जाम के जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, बुक पे कमांड हो गया, तब जब प्रैक्टिस करते थे ये लोग, सेट मारते थे, सेट प्रैक्टिस सेट, तो पर डे 4 एक ऑफलाइन और 4 ऑनलाइन, यानी एक ऑफलाइन सेट और 4 ऑनलाइन सेट पर डे, 5 सेट दोनों लोग, सिर्फ मैथ का कि ओवरऑल पूरा जीके छोड़कर, इंग्लिश मैथ और रीजनिंग, यानी कि इंग्लिश मैथ रीजनिंग का 4-4 सेट मारते थे, जीके जीएस छोड़कर। जीके जीएस छोड़ते क्यों थे? जीके जीएस का डिस्कशन कर लेते थे, सोचते थे कि सेट मारने से क्या होगा, बढ़िया है कि हम टॉपिक को बढ़िया से डिस्कशन कर ले। तो ये हो गया मैथ का, इनका कैसे तैयारी की है। मैथ में हमारे अलावा कहीं पढ़े? हमारे अलावा मैथ में कहीं नहीं पढ़े, ठीक है ना। इसके अलावा और मैथ हो गया सब चीज, ठीक है। जीएस में अंकित के गुरु हैं वसीम, ठीक है ना। वसीम का जीएस बहुत अच्छा था शुरू से, नहीं वसीम, और ये अंकित हमको बताया, वसीम भी बताया। तो इनका पहले शुरू में 50 में 2 नंबर आता था, पहले 50 जीएस में 50 में 2 नंबर आता था, और इनका 50 में 35 इनका आता था शुरू में जीएस में। जीएस इनका शुरू से स्ट्रांग है, इनका शुरू से मैथ स्ट्रांग है, शुरू से मैथ स्ट्रांग है कि बाद में हुआ था क्लास करने के बाद? शुरू में कुछ नहीं आता था, उसके बाद तो शुरू में मैथ में नहीं आता था कुछ भी, लेकिन उसके बाद अच्छा हुआ। तो जीएस में इनको बहुत दिक्कत होता था, तो ये बहुत हेल्प इनको किए हैं, ठीक है ना। इनको बढ़िया से पार्टी उटी दे दीजिएगा। हमको भी बुला लीजिएगा। ठीक, पार्टी में हमको भी बुला लीजिएगा लोग। जीएस में इनका मैथ में जो मार्क्स है कितना है? हाँ, मैथ में इनका 40 नंबर, 20 सही किए हैं जीएस में। अच्छा, अब की बार तो कितना था? 3 नंबर का था, हाँ 3 नंबर का। तो जीएस में इनका मैथ में 87 नंबर था, 87, ये गलत हुआ था। गलत नहीं हुआ था मतलब अटेम्प्ट नहीं लिए थे, और वो इंडिया के कहीं भी कोई पढ़ा होता तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता, क्योंकि वो था प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। और प्रोबेबिलिटी में था आर डी शर्मा का बुक, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा का जो बुक था ना उसका था, वहां पे ध्यान ही नहीं जाता किसी का। जो आप लोगों के बैच में कराए, हम जो एक क्वेश्चन कराए थे ना कि 8 बॉल में 5 बॉल कैसे करके था क्वेश्चन है, छोड़िए, आप लोगों के बैच में वैसा क्वेश्चन हम करा दिए हैं। उसके पहले हम भी प्रोबेबिलिटी पढ़ाते थे तो वैसा नहीं कराते थे, इंडिया का कोई भी टीचर वैसा नहीं कराता था, जिस माने कोई टीचर नहीं कराता था इंडिया का। यूट्यूब पे तो सबका वीडियो एकदम क्वेश्चन वो अनएक्सपेक्टेड था, वही एक इनका गलती हुआ है, ठीक है ना। गलती नहीं मतलब अटेम्प्ट नहीं लिए। जीएस में 40 नंबर लाए हैं। और कौन सा सब? रीजनिंग के बारे में, स्टेटमेंट कंक्लूजन में ये लोग फंसे हैं बहुत ज्यादा, स्टेटमेंट कंक्लूजन में बहुत ज्यादा फंसे हैं, ठीक है ना। और कोई
पर डे रीजनिंग के लिए एक सेट, ये लोग 4 सेट मारते थे रीजनिंग का पर डे, माने रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश का 4-4 सेट। लेकिन ये लोग को हम बोल रहे कम से कम 1 या 2 रीजनिंग मारिए, नहीं इनिशियल में जितना ज्यादा हो सके। और कुछ बताना है, और कुछ पूछना है बाबू? कितना टाइम क्लियर करने में कितना लगा? 3 साल लगभग। अच्छा, बीच में छोड़ दिए थे ना पढ़ाई? 20 से 21 से मान लीजिए अभी 23, तो मैंने 8-2 साल मान ले। एक सवा साल में लोग का रिजल्ट होने लग गया था, लेकिन फाइनल नहीं होता था, बहुत जगह रिजेक्ट हुआ है। अभी 6 रिजल्ट इन लोग का जो है रिजेक्ट है, मतलब वो कुछ रिजल्ट है लेकिन क्या हुआ, रिजेक्ट, फाइनल नहीं हुआ है। अभी पता नहीं चला, अभी मैंने कुछ होगा, जैसे कि फेज 9 सिलेक्शन पोस्ट वाला, उसका डिव्यू भी दे दिए तो उसमें भी हो ही जाएगा इन लोग का, ठीक है ना। तो बहुत जगह रिजल्ट है इन लोग का। और क्या बताना चाहिए? पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग भी, डाउट है तो। क्या क्या बोले? ऐसा कभी हुआ कि आप लोग आज नहीं पढ़े तो कल नहीं पढ़े? बताइए। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों नहीं तो दस। हाँ, आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? नहीं, जैसे कहीं जैसे चले जाते थे तो माइंड डाइवर्ट तो हो जाता था, लेकिन वो सब भूल जाना पड़ता है ना। हम लोग मतलब जैसे सुबह बैठ जाते थे कैसे भी करके, एक लाइब्रेरी था ना यहाँ खुदा बख्श, तो हम लोग कभी कभी वहाँ चले जाते थे। ऐसे तो हम लोग मेंस का तैयारी प्राइवेट लाइब्रेरी से ही किए हैं। जैसे अब सारा एग्जाम खत्म हो गया तो अभी हम जा रहे थे खुदा बख्श, जा ही रहे, अभी लगभग 10 दिन हुआ है। तो ऐसे वहाँ चले जाते थे तो पढ़ना स्टार्ट करना पड़ता था। हाँ, कंटिन्यू पढ़ते थे। हम लोग रूम पे भी पढ़े हैं बहुत दिन। रूम पे आते थे, ये सुबह 9 बजे 8 बजे आते थे, शाम में सीधा जाते थे 7-8 बजे। ऐसे ऐसे भी किए। 2 आदमी थे तो मन लगता था पढ़ने में। कभी कभी आप लोग लगता था कि आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा? हाँ सर, बहुत बार लगा है, हमको लगा ऐसा बहुत बार। नहीं सर, लेकिन कभी कभी आप लोग को लगता था कि सिलेक्शन नहीं होगा? लेकिन दूसरे को देखें तो वो निकाल सकते, 10 किलो तो निकाल ही सकते, निकाल लिए तो फिर निकालेंगे। हेलो, हम ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि ऐसा लगता था नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन जब देखते थे जो मेरे साथ में पढ़ता था वो कंटिन्यू पढ़ता रहा, उसका देखा सिलेक्शन हो गया तो हम सोचे हम भी कंटिन्यू पढ़ेंगे, मेरा भी डेफिनेटली होगा। उसमें पढ़ते गए, फिर पढ़ते एक एडिक्शन हो जाता फिर पढ़ाई से, फिर पढ़ने का दिल करता। और जो पढ़ाई नहीं कर पाते तो गुस्सा आता है सर, जब तो पढ़ने में गुस्सा आता है, और जो पढ़ाई नहीं होता तब मुझे सर गुस्सा आता था कि आज पढ़ नहीं पाए, अफसोस होता था सर। कंटिन्यू पढ़ते आदमी का एक आदत हो जाता, वही सर आदत हो जाता। जब छूट जाता, लत नहीं हो पाता था तो बहुत दिक्कत होता था भाई। तो धीरे आदत होते तक कंटिन्यू हो गया सर, बस वही है। बस हम लोग भी जैसे कि हम भी यहाँ आए थे सर, तो हमको कुछ नहीं मैथ आता था, यानी इनिशियल स्टेज में आए तो सर बताएं कि ऐसा ऐसा सॉल्व होता है 1/3 कर, हम तो बुरा आश्चर्य रह जाते थे, ऐसा ऐसा भी मैथ बन सकता है इतना शॉर्ट में, इतना कंप्लीट में। तो हमको तो क्लास का कभी मिस नहीं करते थे कि क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज जाएंगे तो धीरे पढ़ते समझिए कि सर शुरुआत में तो एग्जाम में नहीं एग्जीक्यूट कर पाते थे जैसे कि अभी इनिशियल स्टेज में, लेकिन बाद में धीरे पढ़ते जितना भी हम सर वीडियो भी देखें, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे, तो ये सब कॉन्सेप्ट बताता था। हम बोला ये तो मेरी कॉपी में एज इट इज पहले से लिखा हुआ है सारा, तो उसे हम सीख ले आते थे। समझिए एक बात है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट है सर, कंपलसरी है। कोई भी जैसे कि हम लोग तो स्टार्टिंग किए थे कि एसएससी ही करेंगे, जैसे कि हम लोग एसएससी किए तो बहुत पढ़े थे, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तो हम तो फॉर्म नहीं पढ़े थे, तो अंकित जो थे वो कभी पढ़े ही नहीं थे ग्रुप डी के बारे में, ना कभी तैयारी किए थे, ना एक बार सेट किए, सिर्फ एसएससी पढ़े के गए थे। ये गए ग्रुप डी में एग्जाम में बैठे, 70 नंबर इनका आ गया।
नहीं, सिलेक्शन भी इनका ग्रुप डी में लगभग हो गया, पटना से सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन ज्वाइन नहीं किए। कितना कितना बार इन लोग को बोलते हैं ना आप लोग को कि अगर केवल सीजीएल एसएससी का तैयारी करिएगा तो अपने आप सब एग्जाम हो जाएगा। सही बोलते हैं ना, झूठ गड़बड़ नहीं बोलते हैं? नहीं, आप लोग सुन लीजिए। तो एसएससी का तैयारी करिएगा तो अपने आप हो जाएगा। वो अंकित कभी भी इवन प्रीवियस ईयर भी नहीं देखे थे, और प्रीवियस ईयर नहीं देखे थे, इसके बावजूद भी अभी बताए, वसीम बताए कि ये जो था ऐसे ही फॉर्म फिलअप कर दिया था, और करके उसके बाद से एग्जाम दिए तो इनका जो था 70 नंबर आ गया, और पटना में ग्रुप डी पटना में हो भी गया सिलेक्शन, लेकिन ज्वाइन नहीं किए पैनल। हाँ ठीक है, तो मतलब वो तो चेक करता है ना, जो तो मेरिट बन गया है, मतलब वो कुछ चेक वगैरह होता है, आंखों आई कुछ होता होगा, तो उस अलग चीज है, लेकिन सिलेक्शन तो हो ही जाएगा ना जी। नहीं, हो ही गया है, मेरिट में तो आ ही गया है। तो प्रीवियस ईयर भी ना देखे, एक बार भी प्रीवियस ईयर नहीं देखे, फिर भी सिलेक्शन हो गया ग्रुप डी में। तो ग्रुप डी और एनटीपीसी फैंटीपीसी का तैयारी नहीं करना है, चुपचाप सीजीएल का तैयारी करिए। जो लड़का सीजीएल का तैयारी किया है वही लड़का दरोगा भी बना है। जो हम अपना अनुभव बता रहे हैं, हमारे पास जितना भी लड़का दरोगा बना, जितना भी लड़का, हम जानते हैं दरोगा में मैथ का बहुत कम इंपॉर्टेंस है, मतलब हालांकि मेंस में पूछ देता है 15-20 को, लेकिन जो लड़का दरोगा बना ना, उस सब लड़का मेरे यहाँ टारगेट बैच में पढ़ता था, फाउंडेशन में पढ़ता था, वहीं जाकर दरोगा भी निकाला। क्योंकि वो लोग इतना तेज हो गया, सीजीएल का तैयारी करते करते इतना मेहनती हो गया, इतना इनोवेटिव हो गया कि बाद में जीएस भी स्ट्रॉन्ग कर लिया। जैसे इन्हीं लोग का देखिए ना, इनका शुरू में 2 नंबर आता था जीएस में, अब बाद में 40 नंबर भी लाए हैं। इनका थोड़ा सा, इनका तो और भी बूस्ट हो गया है नंबर, ठीक है ना। तो शुरू में कम आने के बावजूद भी बाद में लाए हैं, तो जीएस स्ट्रॉन्ग बाद में भी हो सकता है, लेकिन हमको लगता है मैथ बाद में स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मैथ एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप कभी भी निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, एग्जाम कभी भी निकल जाएगा। जीके तो रिवीजन करते ही रहना है, तो यही सब चीज है, और कुछ छूट नहीं रहा कोई पॉइंट आप लोग का, सारा चीज कवर हो गया जो जरूरत है आप लोग को। अच्छा, टाइपिंग के बारे में थोड़ा बताइए आप लोग, टाइपिंग के लोग को क्या करना चाहिए? पर डे हम बोलते हैं कि आधा घंटा टाइपिंग हमारी है, तो फिर तो नहीं हुआ होगा। तो आपका 16% था, उनका कितना था? 30%, नहीं हुआ होगा फिर तो 7% से 10% अलाउ करता है ना, सीजीएल में हो गया। तो सीजीएल में इनका हो गया था, टाइपिंग में भी लोग बहुत बार छठे हैं, तो टाइपिंग पे आप लोग भी ध्यान दीजिए, अगर सही में जॉब के लिए आए हैं। अच्छा, आधा घंटा अगर पर डे टाइपिंग मारा जाएगा तो अभी से पर डे कितना घंटा? सुबह में 15 मिनट और शाम में 15 मिनट टाइपिंग ही मारते थे। हमको लगता है कि आप लोग भी मारिएगा तो अच्छा रहेगा। कंप्यूटर के बारे में बताइए। कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ना। और हाँ हाँ, ये लोग का कंप्यूटर हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना, बोले हैं तो पढ़ा ही देंगे, ठीक है ना। तो कंप्यूटर हम बोले भी थे पढ़ाने के लिए, तो हो गया। और कुछ हो गया फिर तो आप लोग, आपका एमटीएस में सिलेक्शन हुआ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि आप जो है बहुत जल्द हमसे 2023 में सीजीएल में आपका ड्रीम पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है ना, तो ड्रीम पोस्ट इनका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। उम्मीद करते हैं कि सीजीएल 23 में लेकर फिर से मिलने आएंगे, ठीक है ना। और आपको अभी ड्रीम पोस्ट इनकम टैक्स है, तो इनका भी ड्रीम पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, तो ये अभी पीए के रूप में सेलेक्ट है, और 1 साल के अंदर पक्का जो है 23 में आप लेकर आइए, एक बार फिर से मिलते हैं, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है ना। बैठिए आप लोग, ऑफिस में बैठिए, हम आते हैं, ठीक है बैठिए, टाइम भी हो गया ना। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है ना, टाइम तो हो गया, चलिए निकलिए, फेंक दीजिए किताब को अभी फेंक दीजिए आप लोग।
इधर से निकल जाइए आप, जाइए। ठीक है कृष्णा कुमार, अभी अपलोड करवा देते हैं, ठीक है ना।